जिस राइड का इंतजार था सबको, असली जंग अब शुरू हो गई है। बाल वाल ठीक लग रहे हैं, लड़का लग रहा है जी स्मार्ट। क्यों? क्योंकि यही लास्ट जगह है जहाँ पर हम स्मार्ट लगेंगे। इसके बाद हमारी हालत नहीं बचेगी स्मार्ट लगने की। क्योंकि जैसे आपको बोलते हैं कि जांचकार करने जा रहे हैं तो लोगों की हालत पहले ही ख़राब होती है, और अगर जांचकार बोल दिया ट्रेल तो और हालत ख़राब होती है। और हम जो हमारे साथ नवीन जी हैं वो हमारे को ऐसे रास्ता बता रहे हैं कि हम ऐसे रास्ते से जाने वाले हैं जहाँ पर 50% सड़क मिलेगी, 50% सड़क नहीं मिलेगी। और वो रास्ता जो है वो आपको गूगल मैप में भी नहीं मिलेगा। वो कहाँ पर मिलेगा बताते हैं। तो जो जगह पर जाने वाले हैं उसके बारे में बताएंगे मिस्टर नवीन। नवीन, हम कहाँ जा रहे हैं? फोटोक्सर। वहाँ पर फ़ोटो खींचने का अगर हमारे में हिम्मत बची तो हम खींच पाएंगे। नवीन कह रहा है कि वहाँ पर जाते हुए सड़क नहीं मिलेगी। और क्या बोला था? और भी बहुत सारी इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो जो बता दो हमारे को। पास आएगा एक बीच में, अच्छा, मिट्टी बहुत उड़ेगी। हाँ, मतलब लास्ट वो आप वाली बात है, लास्ट रिच जगह है। इसके बाद पता नहीं। ये इसीलिए हम आपको ना अच्छे से दिखा रहे हैं कि इसके बाद हम ऐसे स्मार्ट दिखेंगे नहीं। वैसे बहुत सारे लोगों में क्वेश्चन होएगा कि हम कौन सी कंपनी के साथ जा रहे हैं। नवीन, बताया जाए हमारी कंपनी का नाम? फ्रेंड्स एडवेंचर्स। आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक। जब भी आपको कहीं भी एडवेंचर करने का मूड हो, कॉल मिस्टर नवीन। क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के कि राइड करने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। पर एक क्वेश्चन मेरा था नवीन से कि इसको जांचकार ट्रेल क्यों बोलते हैं, वाई? ओके, ट्रेल में एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहली चीज तो ये रास्ता गूगल पे है नहीं। सबसे पहली चीज तो वो हो गई। ठीक है। सो इट इज नॉट कंसिडर एज अ रोड। ठीक है, बन गया है बट नहीं करते हैं। सेकेंडली, ट्रेल वो होता है जिसपे मिट्टी ही मिट्टी हो। ओके, आपको कहीं पे भी रोड देखने को ना मिले, वो है ये पूरा ट्रेल। ये वाला जो ट्रेल है इसमें आपको पासेस भी मिलेंगे, वाटर क्रॉसिंग भी मिलेगी, मुल्तानी मिट्टी भी मिलेगी, पत्थर भी मिलेंगे, सब मिलेगा। सांसें मिलेंगी, ऑक्सीजन मिल जाएगी, नेटवर्क भी नहीं मिलेगा। नेटवर्क भी नहीं मिलेगा। क्या अगर आपको ट्रेल पर जाना है तो ट्रेल पर जाने के लिए आपके साथ सही बंदा बहुत ज़रूरी है। इसलिए ट्रेल में नवीन से बढ़िया कोई नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन रहा होगा हमारा दोस्त भाई। तो अच्छे राइडर के साथ जाओगे ना तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। जैसे मैं जब लास्ट टाइम लद्दाख कर रहा था इसके साथ, तो इसने मेरे को बोला, जैसे मैं हर कॉर्नर पे ना ब्रेक मारता था, तो इसने मेरे को बोला कि तुम ना गियर से कम किया करो स्पीड को। तो अब जब मैं कश्मीर घूम रहा हूँ तो उस चीज़ का मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ। प्रैक्टिस हाँ। हुई और आज मजा आ रहा है। हाँ, तो अभी मेरे को लगता है ये ट्रेल पे मैं भी बहुत कुछ सीखूंगा, आप भी बहुत कुछ सीखोगे अगर इनके साथ जाओगे। तो फिर तो आपकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो पूछ लेते हैं जी आपसे, कितना जी सारे बढ़िया? आप बहुत बढ़िया जी, बढ़िया रहेंगे ना आगे? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। चिन्मय, क्या हुआ तुम्हारे को? चाबी गुम गई मेरी। कुछ जिम्मेदार लोग होते हैं ना जो अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाते हैं। इन्होंने अपनी जिम्मेदारी बहुत ही अच्छे से निभाई, क्योंकि इन्होंने जो चाबी होती है बाइक की वो बहुत ही संभाल के रख दी है। और मेरा मानना ये है कि हमारे जैसे जो नालायक बच्चे होते हैं वो चीज़ों को ज़्यादा संभाल के ना रखें, क्योंकि वो इतना संभाल के रख देते हैं कि उनको वो चीज़ें मिलती ही नहीं है। मेरे साथ तो ये बहुत बार हुआ। ये 1 घंटे से लगी हुई है इसका काम, और यहाँ पर चाबी बन नहीं सकती। तो इसलिए मैं और नवीन का स्टाइल दिखाया जाए। ये नवीन की चाबी है, ऐसे गले में डाल सकते हो। ये हमारी चाबी है, ऐसे गले में डाल सकते हो। और मेरी कहाँ है? और ये इनकी चाबी है जो किसी को मिल नहीं रही है। तो वीरे रबरा का ही है साडा, समझ लो। जो भी होएगा बताएंगे, अब तैयार हो जाते हैं। हमारा लगेज लेके जा रहे हैं। देखो, ये जांचकार निकलने से पहले ना सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका सही होना और आपकी बाइक का सही होना। तो हमारी बाइक की चाबी हमने दे दी है मिस्टर सत्तू को। थैंक यू सर। सत्तू है जी इंजीनियर, पूरी हमारी बाइक को अभी चेक करेगा कि आगे कोई दिक्कत ना आए। वैसे ये बोल रहे हैं कि रास्ते में क्या क्या काम होने हैं? रास्ते में अभी एयर फिल्टर साफ करूँगा मैं, मिस कर रहा थोड़ा, प्लग साफ करना है। ओके, और उसके बाद में कलर सेट करना है, बस बाकी सही हो जाएगा। बाकी सही हो जाएगा। तो ये आपके साथ सही इंजीनियर होना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ है महान इंजीनियर, थैंक यू सर। इंडिया के महान इंजीनियर। वर्ल्ड के कर देंगे? वर्ल्ड के मत दो, इंडिया के रहने दो। इंडिया के महान इंजीनियर, हिमाचल की कर दो। हिमाचल के, लद्दाख के, सब जगह के महान इंजीनियर। इनके जिम्मे हमने अपनी बाइक छोड़ दी। आज का सीन कैसा है कि आज हमारे साथ सामान कुछ भी नहीं जाने वाला। सब हमारे पैनियर वैनियर सब उतार दिए गए हैं। कुछ भी बैग वैग नहीं रहेगा हमारा, इवन कैमरा तक नहीं रहेगा, क्योंकि राइड ऐसी खतरनाक है कि कभी भी बाइक गिर सकती है। तो इसलिए कुछ भी सामान हम कैरी ही नहीं कर रहे हैं। बस यही सीन है, मज़ा आने वाला है बस। मज़ा आने वाला है जी। फुल एक्साइटेड हूँ मैं इस राइड के लिए, क्योंकि इस राइड का भी जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना कि मैं जाने से पहले देखता नहीं होता कि कहाँ है क्या है। तो अभी तक मेरे को इस राइड के बारे में भी पता नहीं है कि कैसा है आगे रास्ता।
बस ये है कि सब लोग बोल रहे हैं कि बहुत ही ख़तरनाक है, रोड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो जो भी होएगा जी देखा जाएगा। हमारी बंजारन जैसे ली है ऐसी ऐसी जगह पर ये जा रही है तो मेरे को खुशी होती है, क्योंकि मेरी एक पार्टनर है जो मेरे साथ ऐसे ऐसे एडवेंचर कर रही है। हाँ, कभी कभी हम फंस भी जाते हैं आड़ी टेढ़ी जगह पर कोई नहीं जी, वही तो नज़ारे हैं। दोनों जने बैठ के याद किया करेंगे ऐसे कि क्या क्या कांड करके आए हैं। तब तक लो अब वादियों का मज़ा। सबसे पहले आई थिंक सब पेट्रोल भरवाएंगे। सब पहुंच गए जी पेट्रोल पंप पे। हम जहाँ से खड़े होते लाइन वहीं से शुरू होती है। पेट्रोल भरवा लिया है। हमारे वाले में मात्र 100 रुपये का पेट्रोल आया, क्योंकि हमने कल ही भरवाया था। ये लिखा होगा जी, देख लो, ले वांगला फोतोस्कर। इस साइड में जाएंगे, सारी बाइकें आगे लगी हुई हैं, हम भी पहुंच गए हैं। तो ये रास्ता है, याद रख लेना, ले कारगिल पदम। बस ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, अगर आप सोलो राइड कर रहे हो तो आपको कैसे पता लगेगा तो हम बता देते हैं। ये बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है, इसने जो चाबी खो दी थी, कहाँ मिली वो कल रात में नवीन को मिल गई थी और उससे छुपा दी मेरे को लेसन लर्न कराने के लिए। समझ रहे हो, मतलब हम ऐसे नहीं बोल रहे थे, ये दर्शित सफारी है। वो फोटो ऐसी खींची थी। है इसका, ये मेरा जोक है। इसके तारे जमीन पर आ चुके हैं। इसके आगे थोड़ी देर बाद में ऑफ रोड स्टार्ट होगा। ऑफ रोड पे अपने को 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़, अपने बीच में डिस्टेंस कंपलसरी बना के चलना। बहुत सारे राइडर्स यहाँ पे डिस्टेंस बना के नहीं चल रहे थे हाईवे पे। हाईवे ठीक है, हाईवे राइडिंग ठीक है, लेकिन ट्रेल पे आप नहीं चलोगे तो आगे वाला बंदा अगर गिरता है या उसके टायर से पत्थर उछलता है, वो सीधा आपके बाइक पे भी आ सकता है, कहीं पे भी लग सकता है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। सेकेंडली, आपकी सबकी गाड़ियों में ABS है। ABS ऑफ रोड पे कभी कभी काम नहीं करता है, गाड़ी उछलेगी, एक्चुअली वो काम करेगा इसलिए ब्रेक नहीं लगेगी, वो काम करेगा इसलिए ब्रेक नहीं लगेगी। तो आपको ABS का भी ध्यान रखना है। उससे बचने का तरीका एक ही है कि सेफ डिस्टेंस आप लोग रखें। चलो जी, असली जंग शुरू हो गई है जी। अब हमारी ये थोड़ी देर हमारे को सड़क मिलेगी, उसके बाद हो जाएगा जी काम खत्म, बस। वानला गांव पहुंच गए हैं। छोटा सा गांव है, इसको क्रॉस करना है हमारे को। और यहाँ पर भी काफ़ी होम स्टे दिख रहे हैं हमारे को, तो मेरे को लग रहा है यहाँ पर भी रुक सकते हैं। मतलब इस बार जो हम ट्रैवल कर रहे हैं ये पूरा रॉ ही रहने वाला है, क्योंकि अंदर हम डीप में घुस रहे हैं। तो डीप में घुसेंगे तो सब चीज़ें रॉ ही मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ राइड करके लोग क्रॉस ही करते हैं। बट ये अच्छी बात है कि वहाँ पर अब रुकने की जगह है, तो आप रुक सकते हो। जैसे वानला में रुक सकते हो, पदम में रुक सकते हो। तो यही है, मज़े हैं जी। बाकी अभी तक एक्साइटेड हूँ मैं, कब ऑफ रोडिंग शुरू होएगी। ये धीरे धीरे जी सड़क ने रंग बदलने धीरे धीरे शुरू कर दिए। मेरे को लग रहा है बस और थोड़ी देर में हम सड़क से उतर के सिर्फ ऑफ रोडिंग पे होएंगे। तो बाकी जिस तरीके से पहाड़ वहाड़ बदल गए हैं, मज़ा आ रहा है। वादियाँ बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं हमारी। ये हुई जी बात, सड़क वड़क होगी है ख़त्म और अब मिलेगी ऑफ रोडिंग। देखते हैं अब कैसा कैसा माहौल होता है। सब लोग रेडी हो गए हैं, सब एक्साइटेड हो गए हैं। सही है जी, नई दुनिया में पहुंच गए हैं देखा जाए तो। बस ये है कि मुंह ढक के चलाना पड़ेगा आज, नहीं तो मिट्टी मिट्टी हो जाना है जी। हाथी घोड़े घुस जाएंगे नाक मुंह में सरे। ओहो, तो सब गैप बना के चलना है, जैसे कि नवीन ने बोला था कि गैप बना के चलो, क्योंकि यहाँ पर कौन सा पत्थर किसके आके लग जाएगा, इसलिए सब थोड़ा थोड़ा गैप बना के चलो। ओहो, क्या मज़ा आ रहा है जी। अब लग रहा है हिमालय का जो असली फील है। मिट्टी मिट्टी हो गई है जी, मिट्टी मिट्टी हो जानी है। ध्यान नाल भाई, ध्यान नाल, सारिਆਂ ਨੂੰ मिट्टी मिट्टी कर देना है सारिਆਂ ने। क्या खतरनाक रोड लग रही है यार। अभी धीरे धीरे आदत पड़ेगी ना, इतनी देर से हम नॉर्मल चला रहे थे। ऐसी रोड है कि कैमरा बंद करने की भी हिम्मत नहीं हो रही अभी तक। फुल कंसंट्रेट करके चलाना पड़ेगा। आगे आगे तो क्या ही होएगा। ये देख रहे हो जी, असली जंग अब शुरू हो गई है, असली राइड अब शुरू हुई है। सही बताऊँ तो अब मिट्टी विट्टी उड़ा के आगे नवीन मेरे भगा रहा है फुल। जिस राइड का इंतजार था सबको, वो राइड आज शुरू हो चुकी है जी। तो गाड़ी से बस आगे निकालना एक बार किसी भी तरीके से।
तो गाड़ी ने कर रखा जी परेशान। थैंक यू वीरा, थैंक यू। हम ठीक है जी, क्योंकि गाड़ी उड़ा रही थी सबसे ज़्यादा मिट्टी। उससे आगे निकलेंगे तभी तो थोड़ा खूबसूरती दिखेगी, मतलब खूबसूरती क्या ही दिखेगी, मिट्टी ही दिखेगी सारी, पर वो उतनी मिट्टी तो नहीं मिलेगी कम से कम हमारे को। ओके जी, तो हम पहुंच गए हैं वानले और सरसिरला के बीच में। सरसिरला तो ये पहाड़ है ना, ये रहा पीछे वाला, दिख रहा है आपको, मजबूत पहाड़, पीछे हमारी तरह मजबूत जो खड़ा है इतने सालों से। तो हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, काफ़ी ऑफ रोडिंग का मज़ा आ गया है। बस हमने जो समझा है कि अगर आप किसी को क्रॉस कर रहे हो तो हॉर्न देके करो, क्योंकि जिस तरीके की ऑफ रोडिंग में मिट्टी उड़ रही है उस तरीके से कुछ भी हो सकता है। एक ये रूल है, और दूसरा पहली बार तो ओवरटेक कर रही मत, इतना ही फ़र्क पड़ जाएगा 2 मिनट का, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए हमने सोचा कि ये ब्लॉग का यहीं एंड कर देते हैं, फिर आगे वो जो है ना पहाड़ तक जहाँ तक हमारे को जाना है वो आपको अगले ब्लॉग में लेके चलेंगे। तो ठीक है जी, हम तुझे ज़्यादा ख्याल रखो, असी भी आपका ख्याल रखेंगे। चंगा रखा, बाइकें सब पहुँच गई, देखो लड़के हमारे।